भैया अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रामचरितमानस के बारे में जानकारी है तो किसी भी दिन वो सीधा आमंत्रण करें और एक छोटी सी सभा बिठा दें। केवल रामचरितमानस पर चर्चा होगी, 2-4 विषय होंगे रामचरितमानस के, 2-4 शंका होंगे, 2-4 सवाल होंगे। मैं इन तीनों को बताता हूँ, ये तीनों आ जाएं और किसी एक व्यक्ति से, कैलासानंद तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो आचार्य है एक परंपरा का, मेरे एक छोटे अनुयायियों के साथ ये शास्त्रार्थ कर। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए आपको लगता है जरूरी है? जब पूरा देश एक साथ रहता है, हम सभी एक देश में रहते हैं, तो कानून अलग अलग क्यों? परंपरा अलग अलग तो हो सकता है, धर्म अलग अलग हो सकता है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान, भारतीय काल, भारतीय दैयिकता, भारतीय मौलिक सिद्धांत और भारत की जो सुविधा है, राज्य सरकार की जो सुविधा है, वो सबको एक समान मिले। मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल भी भारत में आनी चाहिए। लव जिहाद पर भी सरकार प्रतिबंध लगा है, उसका भी कानून देश में आना चाहिए। राम मंदिर के आगे नारा भी लगता है कि अयोध्या भी हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। भारत सनातनियों का देश है। भारत में कोई भी व्यक्ति रहेगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको तिरंगा के नीचे झुकना पड़ेगा। भारत में किसी भी जाति का हो, किसी परंपरा का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको वंदे मातरम कहना होगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भारत में भगवा के नीचे झुको, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भगवा ध्वज को नमन करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप गंगा स्नान करो, आप गंगा दर्शन करो, आप तीर्थ में जाओ, मंदिरों में जाओ, मठों में जाओ। मैं उससे ऊपर उठ कर के बात कर रहा हूँ कि भारत का जो स्वायत्त परंपरा है, भारत की जो स्वच्छंद परंपरा है, वो तिरंगा है। तिरंगा के नीचे तो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनको तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा। वो सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे, भाजपा में भी रहे, तो मैं ऐसे लोगों पर क्या भरोसा करूं? अगर 2 बच्चे हैं, एक नालायक हो गया है तो उसको बेदखली कर दिया जाता है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी माता जी से पूछें कि उनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों रखा? धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? किसी को प्रेम से अपने धर्म से दूसरे धर्म में ला सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहो, ख्याति मिलेगी, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अंत में गति मिलेगी। दूसरे धर्म में जाओगे, ना यश मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना पद मिलेगा, ना गति मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। डेली लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शो टाइम में आज मैं एक ऐसी शख्सियत, ऐसे आचार्य से आपकी मुलाकात कराऊंगा कि जिनसे अगर आप धर्म की चर्चा करें तो लगता है कि समय कम पड़ गया है, लेकिन धर्म की चर्चा आपको लगता है कि अनवरत आप करते रहें, और उसके बाद अगर उनसे सनातन पर बात करें तब भी आपको लगता है कि उनकी बातों को आप लगातार सुनते रहें। अगर आप उनसे पूजा पद्धति पे बात करें तो लगता है कि उनकी पूजा पद्धति की जो बातें हैं, जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो पूजा पद्धति की बातें आप सुनते रहें। मैं बिना किसी वक्त को गवाए, अपने समय को गवाए, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी से आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले तो कैलाशानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सबसे पहला सवाल, आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देश धर्म और अध्यात्म के रास्ते पे सही जा रहा है? श्रेय जी, मुझे लगता है कि इस समय देश और धर्म समाज तीन की जो परिस्थिति है, वो बीते कई सदियों बाद, कई सदियों बाद आज धर्म को बल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो धार्मिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, व्यवहारिक लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, जो चिंतक लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनके मन में एक आह्लादित उत्साह है। या वो राम जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल हो, केदारनाथ जी, क्योंकि मैं केदारनाथ से उत्तराखंड से आता हूँ, केदारनाथ जी हो या बद्रीनाथ जी हो, उसको देख करके देश का साधु संत नहीं, देश के सभी सनातनी आज अत्यंत गौरवान्वित हैं और आह्लादित हैं। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य बदला है, उसका भी कहीं हाथ है? बिल्कुल।
क्योंकि यह विषय राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं था। और मैं बिल्कुल कहने में संकोच नहीं करूँगा कि इसमें जो शीर्षस्थ लोग हैं, जैसे देश के आज प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बहुत धार्मिक हैं, और उनके कारण आज बहुत सारी स्थितियां अनुकूल हुई जो प्रतिकूल थी। तो आज केदारनाथ का कॉरिडोर, आज बद्रीनाथ जी का कॉरिडोर, आज उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर, अभी क्योंकि इन सारे कॉरिडोरों का उद्घाटन करने का अवसर प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे भी मिला। जी मुझे भी मिला। काशी विश्वनाथ जी में मैं प्रमुख रूप से रहा। 2021 दिवाली के दिन केदारनाथ शंकराचार्य मंदिर का अनावरण करने का, उनकी मूर्ति अनावरण करने का प्रमुख रूप से हमें मिला। उज्जैन महाकाल का दोनों लोकार्पण, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला। अभी फेज़ 2 तो मैं पिछले तारीख 5 को करके आया, उधर मध्य प्रदेश के सीएम और हम। तो मुझे लगा कि काशी का कॉरिडोर का उद्घाटन करने का अवसर मिला। कल्पना रही होगी हमारी, कभी कल्पना रही होगी हमारे शास्त्र की, कभी कल्पना रही होगी हमारे कभी ग्रंथों की, कि कभी ऐसा भी समय आएगा, कभी ऐसा भी काल आएगा। तो मैं तो इस बात को दृढ़तापूर्वक कह रहा हूँ कि यह भारत में भारतीयता के लिए, सनातनियों के लिए गौरव का दिन है, उत्सव का दिन है, त्यौहार का दिन है, त्यौहार का समय है। अच्छा, इस देश में एक वर्ग है जो कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की बात करता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जो है उसको और मजबूती से बल मिलना चाहिए, लेकिन उसी समय ही उस पर आलोचना भी होने लगती है क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र, क्योंकि मेरा जो भारत है वो तो सनातन परंपराओं का देश है। यहाँ गंगा, गाय, मानवता, संस्कृति, मौलिक सिद्धांत, यहाँ मठ, मंदिर, गुरुकुल परंपरा, आध्यात्मिक चिंतन और स्वाध्याय पूर्ववत भरा पड़ा है। पूर्व से ही कोई ऐसा मठ नहीं है, कोई ऐसा गुरुकुल नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है भारत में जिन सनातनियों के घर में पूजन पाठ न होती हो। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र से पूर्व ये सनातन है, सनातन राष्ट्र है। इसलिए हिंदू राष्ट्र हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, मैं उसका समर्थक हूँ। पर मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि ये सनातन देश, सनातन परंपरा है, ये तो आर्यव्रत देश है, ये तो भारत से संबंधित है। और भरत जो जड़ भरत थे, तो जड़ भरत के द्वारा इस भारत की संरचना है। तो भारत का जो एक इतिहास है, भारत का जो एक भौगोलिक इतिहास है, इसका जो पारस्परिक इतिहास है, पारंपरिक इतिहास है, और सामाजिक इतिहास है, आध्यात्मिक इतिहास है, वो पूर्ववत अखंड है, जिसको कोई खंडित करने का सामर्थ्य नहीं रख सकता है। ना ही भाव तो बहुत लोग करते हैं, मैं भारत की परंपराओं को खंडित कर दूंगा, मैं भारत की परंपराओं को अखंड नहीं रहने दूंगा, लेकिन वो कभी संभव इसीलिए नहीं होगा कि भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। लेकिन धर्मनिरपेक्ष हैं हम, तो ऐसे में आप जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, आपको लगता है कि ज़मीन पे आ सकती है? धर्मनिरपेक्ष क्योंकि देश भारत है, भारत में सनातनियों को स्थान है। मैं धर्माचारी हूँ, मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊँगा, ना मैं डरूँगा। भारत सनातनियों का देश है। भारत में कोई भी व्यक्ति रहेगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको तिरंगा के नीचे झुकना पड़ेगा। भारत में किसी भी जाति का हो, किसी परंपरा का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको वंदे मातरम कहना होगा। क्योंकि हम अलग देश में जाकर अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई अलग देशों में जाकर हम भारत तिरंगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी देश में कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भारत में भगवा के नीचे झुको, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भगवा ध्वज को नमन करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप गंगा स्नान करो, आप गंगा दर्शन करो, आप तीर्थ में जाओ, मंदिरों में जाओ, मठों में जाओ। मैं उससे ऊपर उठ कर के बात कर रहा हूँ कि भारत का जो स्वायत्त परंपरा है, भारत की जो स्वच्छंद परंपरा है, वो तिरंगा है। तिरंगा के नीचे तो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनको तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा, उसे झुकना ही पड़ेगा और झुकना ही चाहिए। अगर मैं राष्ट्र की परंपराओं को देखते हुए शास्त्र को देखूं, तो इस बात को जरूर शास्त्र उल्लेखित करता है कि जो राष्ट्र धर्म है,
वो सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। माता पिता गुरु राष्ट्र और भगवान, भगवान को चौथे स्थान पर स्थान दिया गया है। सबसे पहला राष्ट्र में हमारी माँ है, माँ दो हैं, एक मेरी जननी है जिसने मुझे जन्म दिया है और एक मेरी भारत माँ है, दो माँ है हमारी। फिर पिता है जिसने मुझे संस्कार दिया है, जिसने मुझे उत्तरदायित्व दिया है, जिसके कारण, जिसके चरित्र के कारण मेरा निर्माण हुआ है। कहा गया कि माँ का वास, गुरुकुल का अभ्यास, पिता का संस्कार और राष्ट्र का चिंतन, जिन व्यक्ति में ये चारों चीज़ विद्यमान हैं, राम उससे मिलने के लिए खुद तत्पर रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे देश में, हमारे धर्म में माँ है, फिर हमारे पिता हैं, फिर हमारे गुरु हैं, फिर हमारा राष्ट्र है, फिर भगवान है। तो भारत राष्ट्र में रहने वाले जो प्राणी हैं उसको कम से कम मठ मंदिरों के आगे तो नहीं, लेकिन हमारे धर्म ध्वज, हमारे तिरंगा के ध्वज के आगे, राष्ट्र ध्वज के आगे तो उसे झुकना चाहिए और झुकना ही पड़ेगा। आप सनातन की चर्चा कर रहे थे, सनातन को लेके विरोध भी बहुत होता है। अपने दक्षिण के नेता हैं, स्टालिन हैं, वो सनातन के विरोध में बयान देते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो रामचरितमानस की चौपाइयों पे सवाल उठाते हैं और बार बार लगता है कि जैसे डेलिब्रेट कुछ कुछ दिनों में वो अंतर में इस तरह के स्टेटमेंट उनके आते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों इस तरह से सीधे सीधे धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं? देखिए, जो स्टालिन हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, बिहार का एक शिक्षा मंत्री का भी बयान बाद बीच में आया था रामचरितमानस को लेकर के, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत ओछी एक लोकप्रियता पाने के लिए सनातन धर्म के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में सबसे अधिक आज भी किसी की मान्यता है तो सनातन की है। भारत में आज भी यदि किसी की लोकप्रियता है तो सनातन साधुओं की है, मठ मंदिरों की है। आज देख लें, राम जन्मभूमि का निर्माण पूरा होने जा रहा है, पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है। पूरी दुनिया के महापुरुष, पूरी दुनिया के साधु संत, पूरी दुनिया के श्रेष्ठ जन 22 जनवरी को अयोध्या आने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और विधिवत विश्व हिंदू परिषद, संघ और संगठन भारतीय जनता पार्टी, तीनों के द्वारा भारत के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों को आमंत्रित किया जाएगा, किया जाता रहा है शुरू से, क्योंकि पूरा जो दायित्व रहा है राम जन्मभूमि का वो संतों के ऊपर रहा है। संतों के नेतृत्व में ही सारी सेवा चली। तो मुझे क्या लगता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में सारे पार्टियों में रहे, मुझे इतनी जानकारी उनके बारे में बहुत तो नहीं, लेकिन मुझे इतनी जानकारी ज़रूर है कि वो सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे, भाजपा में भी रहे। तो मैं ऐसे लोगों पर क्या भरोसा करूं? अब मैं आज सन्यासी हूँ, मैं कल बौद्ध बन जाऊँ, परसों ईसाई बन जाऊँ, नरसों जैन बन जाऊँ, फिर वापस मैं सनातनी बन जाऊँ। तो पहले तो तय करना होगा आप हो क्या। अयम सर्वभूत हिते रतः, भगवान कृष्ण कहते हैं, वैसे तो मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। कोई ऐसा जीव नहीं है, 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों में कोई ऐसा योनि नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे जिनको मैं खुद मारता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ। सामान्य घरों में, गृहस्थ जीवन में भी अगर 2 बच्चे हैं, एक नालायक हो गया है तो उसको बेदखली कर दिया जाता है, जो लायक है उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, उसको वसीयत कर दिया जाता है। भैया, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रामचरितमानस के बारे में जानकारी है तो किसी भी दिन वो सीधा आमंत्रण करें और एक छोटी सी सभा बिठा दें, केवल रामचरितमानस पर चर्चा होगी। 2-4 विषय होंगे रामचरितमानस के, 2-4 शंका होंगे, 2-4 सवाल होंगे। मैं इन तीनों को बताता हूँ, ये तीनों आ जाएं और किसी एक व्यक्ति से, कैलासानंद तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो आचार्य है एक परंपरा का, मेरे एक छोटे अनुयायियों के साथ ये शास्त्रार्थ कर लें। किसी भी विषय पर यदि आते हैं, ये विवाद छोड़ करके, गाली गलौज छोड़ करके,
तो मुझे धर्म से जुड़ी हुई किसी धर्म चीज़ से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि मैं उस दिन इनको धर्म से संबंधित यह मान्यता दे दूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी आचार्य परंपरा के लायक हैं, सनातन परंपरा के लायक हैं। टिप्पणी तो रामचरितमानस में हजारों शंकाएं हैं, शंका का समाधान भी है। एक मानस पीयूष करके है, मैं इन तीनों के लिए कहूँगा तीनों पढ़ें। एक मानस पीयूष करके रामचरितमानस की ग्रंथ है जिसमें मानस के सारे शब्दों का अर्थ भी है, शंका का समाधान भी है। मानस पीयूष को पढ़ें। मानस पीयूष को पढ़ने के बाद इन्हें पता लग जाएगा मानस क्या है। मानस कहते हैं हृदय को, मानस कहते हैं जी। हृदय को। घर घर के हृदय में बैठा हुआ रामचरितमानस है। हर सनातनियों के हृदय में रामचरितमानस है। हर सनातनियों के हृदय में श्रीमद् भगवद गीता है। हर सनातनियों के हृदय में रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। हर साधु संत और सनातन गृहस्थों के हृदय में भगवान शिव की स्तुति है। तो मुझे क्या लगता है कि इनको लगता है कि मैं अब छप नहीं रहा हूँ, मैं अब दिख नहीं रहा हूँ टीवी पर, क्योंकि इनको शौक़ है दिखने का, छपने का। तो इनको पता है कि मैं सही बात करके दिखूंगा नहीं, सही बात करके छपूंगा नहीं, पब्लिसिटी की वजह से। पब्लिसिटी वजह से, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे, अब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ के और बहुत श्रेष्ठ हैं, तो मैं केवल एक बात, क्योंकि आपको सबके बारे में पता है, मैं कुछ बताऊं तो ये लगेगा कि राजनीतियों के बारे में स्वामी जी को कैसे क्या पता है। मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि इनको अपने बारे में पता नहीं है कि मुझे कल क्या करना है, मैं कल कहाँ रहूँगा। मैं अभी इनको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अगर कोई लोभ दे दे तो कल चले जाएंगे और कहेंगे रामचरितमानस से बड़ा देश में कोई ग्रंथ नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग कभी धर्म के नहीं होते हैं। इन पर कभी धर्म के जो धार्मिक लोग हैं उनको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं टिप्पणी करता हुआ इस बात को ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत खेद है धर्माचार्य होने के नाते। जिस लखनऊ में आज आप हमारी छोटी सी वार्ता आपके साथ मेरी हो रही है अल्प समय के लिए, ये लक्ष्मणपुरी है। और इस लक्ष्मणपुरी से लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा नाता रहा है। लक्ष्मण कौन थे, लक्ष्मण का क्या नेतृत्व था, क्या कार्य था, उनकी कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र पूरी दुनिया जानता है, सृष्टि के सभी लोग जानते हैं। तो इस लक्ष्मणपुरी में रह करके रामायण को ना समझना, गोस्वामी जी की एक चौपाई में बोलता हूँ, इनको उस चौपाई पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। रामचरितमानस में चौपाई है यहाँ। भगवान राम जब लंका से वापस आ रहे हैं तो जामवंत जी ने पूछा राम जी से कि भगवान आपको सबसे प्रिय क्या है। तो भगवान राम ने कहा यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना। भैया यद्यपि सब लोग वैकुंठ की बखान करते हैं, सब लोग कहते हैं कि वैकुंठ सबसे बड़ा है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना। वेद पुराण विदित जग जाना, कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। लेकिन मैं कहता हूँ, राम जी कह रहे हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। ओ मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से कपि सब सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी। जिस अयोध्या का बखान। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी माता जी से पूछें कि उनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों रखा, माता जी बता देंगी। स्वामी कौन है? ईश्वर। और प्रसाद कौन है? मौर्य जी। भगवान के प्रसाद हैं वो, इसलिए उनका नाम, क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर का प्रसाद है। हमारे यहाँ जाति परंपरा को इतना महत्व शास्त्र ने नहीं दिया है, व्यक्ति का महत्व दिया है। कबीर, रहीम, तुलसी, सूर, नरसिम्ह, इनकी जाति की परंपरा की गणना नहीं हुई,
ये कितने बड़े भक्त थे, इनके अंदर भजन कितना था, उसका महत्व था। अब कबीर ने तो भगवान से कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोहि, हृदय से जब जाओगे प्रबल बखानो तो ही। सूर ने कहा किसी से कि भैया, सूर की परंपरा में भगवान कृष्ण को सूर ने देखा, तो सूर ने आँख वालों को जवाब दिया कि परमात्मा इस बाह्य आँख से दिखने वाला नहीं है, वो अंतर आँखों से दिखने वाला है जो परमात्मा ने मुझे दिया है। और कवि नरसिंह मेहता भगवान की पूरी परंपरा को लेकर आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि देश की परंपरा में जाति परंपरा इतना महत्व कभी नहीं रहा, व्यक्ति का महत्व रहा। व्यक्ति कितना बड़ा है, अब व्यक्ति कितना बड़ा है उसका मूल्यांकन कैसे हो, तो उसके चरित्र से हो, उसकी परंपरा से हो, उसकी मौलिक सिद्धांत से हो जी, उसके ज्ञान से हो, उसकी नैतिकता से हो, उसकी नीति से हो। उसका नीति क्या है, उसकी नैतिकता क्या है, उसका मौलिक सिद्धांत क्या है, उसकी चरित्र क्या है, उसके निरूपण क्या है। और वो आभा है, हमारा जो शरीर है, चेहरा है, वो आभा है, दर्पण है, कांच। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, हनुमान चालीसा में, कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। इसमें लिखा है माता पिता गुरु के चरणारविंद रज को अंजन की तरह, आँख में काजल की तरह अगर कोई लगाता है, अर्थात श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से, समर्पण से, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब थे बीजेपी में, तो मंदिर नहीं जाते थे वो, उसमें रामचरितमानस कहाँ था, उनके हृदय में था। विषय ये नहीं है, विषय केवल ये है कि इनकी ओछी लोकप्रियता के कारण ये भगवान को गालियाँ देते हैं, और फिर भगवान इनको बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। भगवान तो नहीं देते हैं, जो भगवान के गण हैं वो पीड़ा देते हैं, वो पीड़ा देते हैं। अभी आप राम मंदिर की बात कर रहे थे। राम मंदिर के आगे नारा भी लगता है कि अयोध्या भी हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। पहले अयोध्या का हो जाए, मुझे लगता है काशी तो कोर्ट में विचाराधीन है ही, और कोर्ट में हमारे पक्ष में ही आना है वो, क्योंकि सबको पता है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके अंदर हमारे महादेव बंद हैं, महादेव हैं, क्योंकि नंदी साक्षी है। महादेव के सामने सदैव नंदी होते हैं, तो नंदी साक्षी है कि मेरे महादेव वहाँ हैं, तो इसलिए वो तो हमारा है ही। कोर्ट हमारे पक्ष में आज नहीं तो कल। हम सभी सनातनी बहुत धैर्यवान होते हैं, युद्ध, लड़ाई झगड़ा हमारा कार्य नहीं होता है। और 500 वर्षों से भी ऊपर से हम आज राम जन्मभूमि विवाद को झेल रहे थे, हम मर रहे थे, लेकिन हमने कभी अपनी धैर्य को नहीं तोड़ा, हमने अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ा। और आज अंतोगत्वा राम जन्मभूमि मुझे प्राप्त हुआ। हमारे सदियों की पीढ़ियाँ बुजुर्गों की राम जन्मभूमि युद्ध में शहीद हो गई, समा गए। कोठारी बंधु हो, देश के साधु संत हों, देश के बड़े धर्माचार्य हों, देश के बड़े श्रेष्ठ जन हो, देश के बड़े सनातनी हों, कार सेवक के रूप में जो भी अयोध्या आए, वो आज से 500 वर्षों से लेकर आज तक सभी मारे गए। हिंदुओं ने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन हम धैर्यवान हैं, हमारी आस्था परमात्मा में, हम विश्वासी हैं, हम दृढ़ विश्वासी हैं। उस कारण भगवान की कृपा हुई और राम जन्मभूमि सनातनियों को प्राप्त हुआ। वही परिणाम काशी में होगा और वही परिणाम मथुरा में होगा। हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। हमने कहा धीरज धर्म मित्र अरु नारी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल पर रखिए चारी। तो हम चारों की परीक्षा विपत्ति काल में करते हैं, उस समय चारों हमारी सहायता करते हैं। भगवान राम कहते हैं अयोध्या में कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसे राम धनु पानी। अयोध्या का प्रभाव, क्योंकि ये भी अवध क्षेत्र का एक स्थान है, तो अयोध्या का प्रभाव व्यक्ति तभी जान पाएगा जब राम जी कृपा करेंगे। जब राम जी कृपा करेंगे। तो मुझे लगता है या वो स्टालिन हो
या ये हो या बिहार का वो शिक्षा मंत्री हो, अभी राम जी की कृपा इन पे नहीं हुई है, जिसके कारण ये रामचरितमानस का अवमानना कर रहे हैं। और मैं इनसे ज़रूर कहूँगा कि हनुमान जी इस कली काल के चलते फिरते देवता हैं और रामचरितमानस की संरचना हनुमान जी के नेतृत्व में हुई है। हनुमान जी की देख रेख में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई लिखी गई रामचरितमानस में। चौपाई में स्वामी प्रसाद जी के लिए कह रहा हूँ कि बूढ़े सकल समाज, गोस्वामी जी से लिख गया कि बूढ़े सकल समाज, इसका अर्थ आता है कि पूरे संसार में जितने लोग हैं सभी अधर्म की ओर जाएंगे, अधोगति की ओर जाएंगे। गोस्वामी जी से भूल हो गई। भूल इसलिए हुई क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति मानव के रूप में आता है उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती है, नहीं तो वो भगवान हो जाएगा। और भगवान कभी ऐसा होने नहीं देते हैं। इस कली काल में जो भी आया संसार में उसमें कुछ न कुछ कमियां रहती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु होती है, जिसके कारण वह मरता है और जीता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो सृष्टि में माँ के गर्भ में बालक आता है, जन्म लेता है और मरता है। जब वो अत्यंत पवित्र हो जाता है, उसके अंदर कोई कमियां नहीं रहती है, तब वो 4 में से एक लोक प्राप्त कर लेता है, सायुज, सामीप, शालोक या फिर गौलोक धाम। 4 में से एक धाम प्राप्त कर लेता है, फिर उसका जन्म कदापि नहीं होता है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई, जिस चौपाई में था कि बूढ़े सकल समाज, बूढ़े सकल समाज। गोस्वामी जी से भूल हो गई। गोस्वामी जी ने कहा है तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस समाज में बड़े बड़े साधु संत भी हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, बड़े बड़े गृहस्थ जीवन में जो संन्यास जीवन जीते हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा जो स्थान है वो गृहस्थ जीवन को प्राप्त है, गृहस्थ को है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 से जो गुजरता है, भगवान कहते हैं जो चारों सीमाओं का उल्लंघन न करते हुए इन चारों पटरियों से सही तरीके से जो निकलता है वही दिव्य धाम को प्राप्त करता है। एक दूसरा विषय जो बाल्यकाल से सन्यासी बन जाता है, जिसका सन्यास जीवन अच्छा होता है, एक वो। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बूढ़े सकल समाज, हनुमान जी की कृपा हुई, गोस्वामी जी की को नींद आ गई चिंता से, और गोस्वामी जी आकर के रामचरितमानस की उस चौपाई को पूरा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं प्रथम चढ़े जो मोह बस। ये चौपाई पढ़ने के लिए है इन लोगों को, लेकिन वो रामचरितमानस से इनको पढ़ने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका पूरा भावार्थ समन्वय अर्थ उसमें नहीं है। इनको रामचरितमानस की पीयूष खंड पढ़ना पड़ेगा, पीयूष पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें लिखा गया है कि ये चौपाई कब लिखी गई और कितना लिखा गया, और उस चौपाई को पूरा हनुमान जी ने कब किया और क्यों किया। तो जिस ग्रंथ की रचना हनुमान जी के द्वारा की गई हो, तो उस ग्रंथ की संरक्षण भी उनके द्वारा की जाएगी। तो इसलिए हनुमान जी से ये लोग न टकराएं, हनुमान जी को न चुनौती दें, और नहीं तो बाद में क्या होगा, भारत के जो सनातनी हैं, भारत के जो साधु संत हैं, वो बहुत द्रवित रहते हैं, बहुत द्रवित रहते हैं। अगर हनुमान जी का थोड़ा सा कष्ट अभी इनको, हनुमान जी की पीड़ा इनको हो गई, तो ये साधु संतों के पास ही भागेंगे, महाराज मेरे घर में ये पीड़ा हो गई, हनुमान जी को मनाओ। साधु संत दयालु होते हैं, फिर हनुमान जी से कहेंगे, हनुमान जी महाराज कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। हनुमान जी महाराज आप अत्यंत दयावान हैं, इन पे कृपा कर दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का उद्धार कर दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ऐसा समय क्यों लाया जाए कि हम धर्म को चुनौती दें। भैया ये काम धर्माचार्यों का है। धर्म पे अगर कोई टिप्पणी होती है तो उस टिप्पणी का समाधान करना धर्माचार्यों का काम है। अगर आपके मन में किसी चौपाई को लेकर संदेह है, आप लिखित भेजो, आप नहीं आना चाहते हो, नहीं आ सकते हो, नहीं आना चाहते हो आप, तो आप कैलासानंद के आश्रम में, अन्य मठों में आप लिखित भेजो, आपको निस्संदेह उत्तर मिलेगा। लेकिन इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, मुझे लगता है इस वजह से नहीं भेजते होंगे। हाँ, ये मैंने कहा ना आपको, क्योंकि इनको राजनीति, ये जो ऐसे कुछ राजनेता देश में हैं जिनको राजनीतिक लाभ के कारण ये कुछ भी कहने में कभी
कोताही नहीं करते हैं और परहेज नहीं करते हैं। मुझे लगता है इनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भारत के जो साधु संत होते हैं वो कभी अग्रेसिव नहीं होते, वो कभी कटु वचन नहीं बोलते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन लेकिन पर। रामचरितमानस में ये भी तो कहा गया है, भयहीन होई ना प्रीत। वो एक प्रसंग खंड के कारण है, जब राम जी राम जो लोग ना माने ना माने तो उसके लिए हनुमान जी हैं, जी, उसके लिए हनुमान जी हैं। साधु संत के तुम रखवारे, ये भी चौपाई है वहाँ। असुर निकंदन राम असुर निकंदन राम दुलारे, तो क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे, तो इसलिए हनुमान जी उनके रक्षक हैं। रामचरितमानस के, रामचरित के, साधु संतों के, सज्जनों के, साधु संत, गौ ब्राह्मण संत और सज्जन, इनके रक्षक भगवान है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में ईश्वर अलग अलग रूप लेकर के आते हैं, गौ ब्राह्मण संत सज्जन और धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। आप भिक्षा, शिक्षा और दीक्षा की भी बात करते हैं, अवधारणा की बात करते हैं, क्या है ये? भिक्षा, क्योंकि मेरा बड़ा ध्यान रहता है, भिक्षा अर्थात भोजन, भोजन पर। आहार, विहार, व्यवहार और कर्तव्य, इन चारों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा होगा हमारा मन, जैसे पिएंगे हम पानी वैसी निकलेगी वाणी। तो राम, राष्ट्र और रोटी, राम, राष्ट्र और रोटी, इसके आगे की कड़ी है, इसके आगे की कड़ी है ये। तो मुझे लग रहा है कि भिक्षा, शिक्षा और दीक्षा, भिक्षा हमारी श्रेष्ठ घरों में होनी चाहिए। मधुकरी भिक्षा होती है हमारी सन्यासियों में, हम लोगों ने भी किया है, आज भी करते हैं। मधुकरी भिक्षा होती है। मधुकरी का अर्थ होता है हम किसी श्रेष्ठ सज्जन संत जो है वो एक सतग्रस्त के घर में जाता है और जो हमें करपटिका में हमारी हाथों में मिल जाती है, कर में भिक्षा, हम उसको खा लेते हैं। भिक्षा हमारी सदैव श्रेष्ठ घर में होनी चाहिए और भिक्षा हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए, अन्न हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। दीक्षा, दीक्षा इसलिए श्रेष्ठ की उपाधि दी गई है कि दीक्षा के माध्यम से परंपराओं को सुधारा जा सकता है, कर्मकांड के बारे में बताया जा सकता है। आज गुरुकुल की परंपरा धीरे धीरे बंद हो रही है। गुरुकुल की परंपरा विराट होनी चाहिए। गुरुकुल से परंपराएं प्रारंभ होती थी, चलती थी। क्यों हुआ ऐसा? मुझे लगता है कि सनातन के प्रति यही ऐसे लोग जो रामचरितमानस को या धर्म को, सनातन परंपराओं को गालियां देते हैं, तो धीरे 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 ऐसे लोग जब धर्म में उत्पन्न होने लगे तो गुरुकुल की प्रति, क्योंकि गुरुकुल चलाने वाले कोई श्रेष्ठ देश का बड़ा व्यापारी नहीं होता था, साधु होते थे, याचक होते थे, सन्यासी होते थे, और मांग करके गुरुकुल चलता था। सबकी सहयोग से गुरुकुल चलता था, सबके सहयोग से गौशालाएं चलती थी, सबके सहयोग से गरीब बच्चों का पाठशाला चलता था, गरीब बच्चों का अनाथालय चलता था और अन्य क्षेत्र चलता था। आज परंपरा ऐसी आ गई कि जिन लोगों के द्वारा दान दिया जाता था, आज उन्होंने अपने अपने ट्रस्ट खुद बना लिए। आज उन्होंने अपने FCRA 35 ACC या 12 ATJ अपना करके, और वह अपनी ट्रस्ट के आड़ में, धर्म के आड़ में अपनी वो एक व्यवसाय भी चलाने लगे। इसलिए परंपरा धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। मठों में जो देने वाले लोग थे वो कम हो गए। मठों में जो देने वाले, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इसलिए ज़रूर कहना है कि लोगों को पता कैसे रहे कि हमारी परंपरा मजबूत कैसे होगी। हमारी परंपरा केवल गुरुकुल से मजबूत होगी। जब तक वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी बाहर नहीं आएंगे, कर्मकांड समाप्त हो जाएगा। वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी गांव-गांव में, घरों-घरों में जाकर यज्ञ हवन नहीं कराएंगे, संस्कार खत्म हो जाएगा। चोटी की बात जो आती है, चोटी समाप्त हो जाएगी। बेटी का व्यवहार खराब हो जाएगा, बेटी संरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि जिस घर में अन्न, संस्कार और व्यवहारिक जीवन, बौद्धिकता नहीं रहेगी, निसंदेह वह परिवार अधर्म की ओर जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य कि इस परंपराओं को सुधारने के लिए सबसे पहले छोटे बच्चों को सुधारने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे कच्चे मिट्टी की घड़ा हैं, वो
कुम्हार जब तक चाहे बनाए तोड़े, बनाए तोड़े, बनाए तोड़े। उसका मन होता है वो चाक पे घड़ा बनाता है, नहीं घड़ा अच्छा बना, कुल्हड़ बनाता है, कुल्हड़ अच्छा नहीं बना, परई बनाता है, परई अच्छी नहीं बना, मटकी बनाता है, मटकी अच्छा नहीं बना, सुरही बनाता है, सुरही अच्छा नहीं बना, वो दिया बनाता है, दिया अच्छा नहीं बना तो कढ़ाई बनाता है। तो आपकी कोई योजना है गुरुकुल बिल्कुल, हम स्थापित एक करने की? बहुत विराट बड़ी गुरुकुल की परंपरा स्थापित करने जा रहे हैं हरिद्वार में। मेरा एक बड़ा मठ है हरिद्वार में, मैं पूरे मठ को गुरुकुल में परिवर्तित करने जा रहा हूँ और उसमें अभी रिनोवेशन चल रहा है, उसका कुछ जो जीर्णोद्धार है वो चल रहा है और उसमें लगभग 500 के करीब देश के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो जो गुरुकुल में आकर पढ़ना चाहेंगे उनको भारतीय संस्कृति की दीक्षा दी जाएगी। अभी आप बेटियों का जिक्र कर रहे थे तो एक मुद्दा आता है लव जिहाद का, तो उस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये जो इंटर रिलीजन मैरिज है ये नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ लव कभी जिहाद नहीं हो सकता है, लव कभी, प्रेम कभी जिहाद नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेम किससे किया जाए, प्रेम के लायक कौन है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसका मंथन होना बहुत ज़रूरी है। आज सनातन की बेटी अन्य धर्म में कैसे जा सकती है? जब अन्य धर्म की बेटी सनातन में नहीं आ सकती, हमारी परंपरा नहीं है, तो हमारी बेटी उस धर्म में कैसे जा सकती है? पूरे देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो करवा चौथ मना रही हैं। किसके लिए? पति की सौभाग्य के लिए, पति की आयु के लिए, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए। अब इसी भारत में जो बेटियां हमारी अन्य धर्मों में जा रही हैं, क्या वो करवा चौथ कर रही होंगी? नहीं कर रही होंगी, क्योंकि वहाँ कोई अधिकार ही नहीं है, वहाँ वो करवा चौथ कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि करवा चौथ में पूजन होना है, व्रत होना है और व्रतोत्सव करना है, तो विधान नहीं है। इसलिए मुझे क्या लगता है कि बेटियां अक्सर सरल होती हैं। माता का हृदय, स्त्रियों का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है, वो इतना विचार नहीं कर पाती हैं। मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ के स्तन में हजारों लात मारे होंगे हम, माँ ने कभी मुझे उसका उत्तर नहीं दिया, माँ ने कभी मुझे उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, माँ ने कभी मुझे उसकी विपरीत जा करके कभी कोई थप्पड़ नहीं मारा। तो भारतीय परंपरा माँ से संबंधित है, भारतीय परंपरा बहन से संबंधित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को छुपाई बोलनी चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब बाली का वध हुआ राम जी के द्वारा, तो बाली ने कहा कि आपने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव तो बहुत कमज़ोर है, बहुत निर्बल है, आपकी सहायता नहीं कर सकता है, आप मुझे आदेश करते, मैं रावण सहित लंका को आपके चरणों में रख देता। मैंने रावण को अपने बाएं हाथ के नीचे दबा करके 6 महीने तक हमने सूर्य उपासना की। तो भगवान राम ने क्या कहा उस समय कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो की अजोई, ताहि बधे कछु पापन होई। स्पष्ट है। अनुज बधु, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी, बहन की बेटी या बहन, दोनों आता है। संस्कृत में बहन को भगनी कहा जाता है, हिंदी में बहन की बेटी को भगनी कहा जाता है। तो अनुज बधु भगिनी सुत, सुत अपने पुत्र की बहू, अपने पुत्र की पत्नी और अपनी बेटी, चारों एक समान है, चारों एक समान है। इनहि कुदृष्टि बिलो की अजोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। उसको मारने में कोई पाप नहीं है, लेकिन हमारा संविधान, हमारा लॉ हमें अधिकार नहीं देता है किसी को मारने का। ये अधिकार ईश्वर के पास सुरक्षित है। तो आप ऐसा अपराध क्यों करो कि ईश्वर को मजबूरन आपको आके मारना पड़े? ईश्वर उसमें अपराधी नहीं होगा, ईश्वर को कोई प्रायश्चित नहीं लगेगा। तो इसीलिए तो आपको लगता है इस पे कानून बनना चाहिए कोई? बिल्कुल बनना चाहिए। और आप देखिएगा इस देश में बहुत जल्दी कानून बन करके देश में आएगा, क्योंकि हमारी भोली भाली बेटियां आज उन घरों में जा कर के मारी जा रही हैं, क्योंकि वहाँ भी उससे लव प्रेम तो किया नहीं जा रहा है। वहाँ तो
संतान की उत्पत्ति के बाद या अपनी कामुक शक्ति के बाद, कामातुरानाम न भयम न लज्जा, संस्कृत भागवत जी कहते हैं भागवत में कि कामातुर व्यक्ति को न भय होता न लाज होता। तो कामातुरानाम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को न भय होता न लाज होता। आज योगी जी ने भय दिखाया, उत्तर प्रदेश में भय कैसे होते हैं। प्रधानमंत्री जी कानून ला करके दिखाने जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य, सरकार को यह अधिकार है, भारतीय परंपरा में संतों का अधिकार है सुझाव देना राजनेताओं को। धर्माचार्यों का काम है सुझाव देना। जो सुझाव राष्ट्र से, हम लोगों से राष्ट्र में मांगा जाता है, उस सुझाव के अनुसार भारत में, राज्य में जिन जिन सरकारों की जहाँ जहाँ सरकार है, जिन जिन पार्टियों की जहाँ जहाँ सरकार है, वहाँ से वो कानून आ रहे हैं और यह कानून भारत में बहुत शीघ्र आनी चाहिए। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि धर्मांतरण जो होता है, धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। धर्मांतरण होना, अगर कोई अपनी इच्छा से आदमी दूसरे धर्म जा रहा है, ख़ासतौर पे क्योंकि हिंदुओं में तो धर्मांतरण होता नहीं है, ईसाई और क्रिश्चियंस, ईसाई और मुस्लिम में ही धर्मांतरण होता है, वहीं पे ही धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये इसी से जुड़ा हुआ है लव जिहाद, कुछ धर्मांतरण से। हाँ, ये भी एक लव जिहादी है, ये भी एक प्रेम से, क्योंकि हम किसी को प्रेम से अपने धर्म से दूसरे धर्म में ला सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहो, ख्याति मिलेगी, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अंत में गति मिलेगी। दूसरे धर्म में जाओगे, ना यश मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना पद मिलेगा, ना गति मिलेगी। तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। दूसरे धर्म में जाने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत रहता है। जैसे जो आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति परिवर्तनशील है, वो हर समय भयभीत रहता है और हर समय लालची टाइप का बना रहता है। वो जहाँ उसको अधिकार मिला, जहाँ उसको अधिक चीज़ मिला, वहाँ चला जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कदापि धर्म का परिवर्तन नहीं करता, परंपरा का परिवर्तन नहीं करता, अपने बुद्धि का परिवर्तन नहीं करता है और समाज में अपने नैतिकता का परिवर्तन नहीं करता है। वो समाज के अनुसार चलता है। जिस धर्म में, जिस देश में रहो, परिवेश में रहो, कि जिस देश में रहो परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं पर कभी हम दूसरे कपड़े नहीं पहनते। हम पूरी दुनिया में जाते हैं, हम कभी अलग कोई भोजन नहीं करते। जो भोजन हमारा निश्चित है, जो भोजन में अपनी माँ को, अपनी माई को, अपनी माँ काली को, अपने महादेव को, अपने गणेश जी को, हनुमान जी को भोग लगा सकें, जो वो खा सकें, वही हम खाते हैं। तो जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। तो कभी भी हमारी परंपरा की त्याग मुझसे नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी गति को, हमारी यश को, हमारी श्रेयस को और हमारी परंपराओं को उत्थान होने में कदापि कोई विघ्न या बाधा नहीं डाल सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए आपको लगता है ज़रूरी है? बिल्कुल, हम लोगों की सलाह से सबसे पहले उत्तराखंड में, हमारे राज्य में आया। उसमें जितने भी 12 सदस्य थे, चेयरमैन के साथ मेरी लगभग 3 बार मीटिंगें हुई, पूरी टीम के साथ, पूरी सदस्य के साथ। शत्रुघ्न सिंह जी हों, मनु गौड़ हों, या जो हमारी दून की प्रिंसिपल है, लगभग हमारी 3 बार इनके साथ मीटिंग हुई है। बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, 2 तो 3 4 घंटे का। और आप कॉमन सिविल कोड हमारी उत्तराखंड में लागू हुई। इस देश में पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल यूनिफॉर्म उत्तराखंड में लागू किया। इसीलिए आज यह परंपरा, यह जो विधान है, संविधान, ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए। यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, सबके लिए एक समान है। जब पूरा देश एक साथ रहता है, हम सभी एक देश में रहते हैं, तो कानून अलग अलग क्यों? परंपरा अलग अलग तो हो सकता है, धर्म अलग अलग हो सकता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान, भारतीय कार्य, भारतीय दैहिकता, भारतीय मौलिक सिद्धांत और भारत की जो सुविधा है, राज्य सरकार की जो सुविधा है, वो सबको एक समान मिले, सबको एक समान मिले, किसी को अधिक किसी को कम क्यों। तो इसलिए कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी देश में लगनी चाहिए और एक समान
सबकी नागरिकता हो, एक समान सबका अधिकार हो देश में। मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल भी भारत में आनी चाहिए। लव जिहाद पर भी सरकार प्रतिबंध लगाए, उसका भी कानून देश में आना चाहिए। आप मदनी साहब से भी मिले थे, इसमें आपकी आलोचना भी हो गई थी कुछ कभी। अब मदनी साहब से मैं मिला, मदनी साहब का क्योंकि आश्रम में आना हुआ, हमने आश्रम सभी के लिए आप आओ स्वागत है, विषय क्या है, मैंने फ़ोन पे बात किया विषय क्या है, तो उनका विषय था 3। सबसे पहले तो कि देश में सबसे पहले पृथ्वी पर अल्लाह आए, दूसरा उनका था कि कॉमन सिविल कोड, तीसरा गोहत्या। तो मैंने कहा आप तीनों पे बात करेंगे मुझसे, मैं बिल्कुल करूँगा आपसे, आप आइए। और आए, और मैंने उनको 2 पे मनाया कि नहीं, सबसे पहले अल्लाह नहीं आए देश में, सबसे पहले ओम आया। पृथ्वी में, सृष्टि में सबसे पहले ओम आया, ओम के बाद शक्ति आई, त्रयागुतर गुणात्मक शक्ति आई, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आई, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आए। उसके बाद हमने कहा कि कॉमन सिविल कोड देश में आने चाहिए, उस पर उनका बयान आया, मैं इस पे राजी हूँ, मैं इस पे राजी हूँ। अभी उनका विरोध हुआ है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण पे हम विरोध करते हैं। अभी गोहत्या को लेकर के उनसे चल रही है कि गोहत्या पे आप विरोध करो, गोहत्या नहीं होनी चाहिए। आप हमारे देश में रह करके गोहत्या कैसे कर सकते हैं? गोहत्या कैसे हो सकता है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरी दुनिया की माँ है, गाय पूरी दुनिया की माँ है। आप उसको काट कैसे सकते हैं? आप उसका वध कैसे कर सकते हैं? नंदी है, नंदी का वध कैसे कर सकते हैं? आप हमारे लिए पूजनीय है नंदी, हम नंदी की पूजा करते हैं। नंदी धर्म स्वरूप है, गाय पृथ्वी स्वरूप है। तो मुझे लगता है कि अभी दोबारा भी उनसे बैठक होगी और वो गो हत्या पर हमारा समर्थन करेंगे। भैया इस राष्ट्र में रहना, समर्थन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि समर्थन में आपकी मस्जिद नहीं ले रहा हूँ, हम समर्थन में आपकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, हम समर्थन में आपकी घर की जायदाद नहीं मांग रहे हैं। हम तो समर्थन में आपका ये मांग रहे हैं कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश की कम से कम जय जयकार तो आपको करना होगा, एक बात। और जय जयकार आप धर्म का नहीं, राष्ट्र का करो। तो गाय किसी धर्म की नहीं है, गाय पूरी राष्ट्र की माँ है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की माँ है। तो गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरी पृथ्वी की माता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी अभी मेरे साथ फिर दोबारा बैठेंगे और गोहत्या पर मेरा समर्थन करेंगे वो। तो इसलिए मैंने कहा उनसे, वो जब जिस दिन मेरे आश्रम में आए, मैंने उनको उत्तराखंडी टोपी पहनाया, हमने उनको भगवा शॉल दिया, तो उन्होंने प्रेम से भगवा शॉल लिया, मैंने उनको प्रेम से भगवा शॉल दिया। मेरा कहने का तात्पर्य ठीक है, वो इस देश के एक बुजुर्ग इस्लाम धर्म गुरु हैं, एक बड़ी संस्था चलाते हैं और वहाँ से एक फतवा जारी होता है देश में। उन्होंने मेरी बात दोनों मानी। तो मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी उनको मानना चाहिए और गो हत्या पर भी उनको मानना चाहिए। हम राष्ट्र का हर समय समृद्धि चाहते हैं, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हो, हमारा भारत विश्व गुरु बने। भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब भारत अखंड होगा, भारत खंडित नहीं होगा। भारत में रहने वाले सभी, सबका मन, सबकी मानसिकता, सबकी सोच एक जैसी होगी, तभी भारत अखंड हो पाएगा। और भारत अखंड होने के बाद इसको विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और अब तो हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, विश्व गुरु बनने के स्थान पर हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बहुत थोड़ा समय है भारत को विश्व गुरु बनने में, और उसमें भारत के जो 3-4 प्रकार के जो लोग हैं उसकी ज़रूरत भारत की सहायता के लिए चाहिए, जिसमें आपकी बड़ी योगदान रहनी चाहिए। पत्रकारिता जगत से जो लोग जुड़े हैं, ये चौथा स्तंभ है देश का, इनकी बड़ी भूमिका रहनी चाहिए, रहती है। दूसरे जो भारत के विद्वत समाज हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उनका रहना चाहिए। तीसरे जो भारत के सामाजिक लोग हैं उनकी रहनी चाहिए, और चौथा जो भारत के राजनीतिक लोग हैं उनकी रहनी चाहिए। आचार्य जी, इन सब चीज़ों से अलग हट के अगर बात करें तो जो आज की युवा पीढ़ी है बहुत भागा दौड़ी है, ज़िंदगी में परेशान है हर एक आदमी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अध्यात्म
से कैसे जुड़ें, धर्म से कैसे जुड़ें और उसका लाभ हम अपनी इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में कैसे उठा पाएँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने युवाओं के लिए। देखिए, क्योंकि भारत का जो युवा है वो भारत की 21वीं सदी है, वो भारत का भविष्य है। युवाओं को धर्म से जुड़ करके स्वाध्याय करनी चाहिए। धर्म में क्या कहा है, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता का सम्मान करें, परंपराओं का सम्मान करें, अतिथियों का सम्मान करें। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, 4 ही हैं। तो इन चारों का महत्व इसलिए बढ़ा है, इसमें मैंने एक शब्द और जोड़ा है परस्पर देवो भव। हम अपने सहयोगियों को, हम अपने सनातनियों को, हम अपने प्रेमियों को, हम अपने भक्तजनों को, हम राष्ट्र के हित चाहने वालों को अपना समझें। उससे भी संबंध बढ़ेगा, उससे भी परंपरा और मजबूत होगी, उससे भी राष्ट्र और मजबूत होगा। तो इसलिए जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उसको थोड़े से आहार विहार से परहेज करनी चाहिए। एक, माता पिता के, क्योंकि बाढ़े पूत पिता के धर्म, गोस्वामी जी की चौपाई है भी, बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती उपजे आपन कर्मा। पुत्र की वृद्धि माता पिता के आशीर्वाद से हो सकता है, बिजनेस आपके अपने प्रयास से चल सकता है। तो पुत्र सदैव उन्नति करना चाहता है, यदि युवा, तो वो अपने बच्चों, अपने माता पिता से जरूर प्रेम रखें। एक, दूसरा, आहार विहार व्यवहार और कर्तव्य, इन चारों पे जरूर नियंत्रण रखें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, संगात जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। जब हम किसी खराब व्यक्ति को अपने साथ गाड़ी में लेके चलेंगे तो निस्संदेह हमारा यश घटेगा। और मैं अगर अपनी गाड़ी में किसी बड़े व्यक्ति को, अपने सम्मानित व्यक्ति को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेके चल रहा हूँ, तो निस्संदेह मेरा सम्मान बढ़ेगा। तो उसी प्रकार संग का बहुत महत्व है हमारे देश में। किसकी संगत करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। संगात जायते कामा, फिर वहीं से चारों चीज़ की उत्पत्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ और कपट, ये सातों चीज़ वहीं से पनपते हैं। फिर वहीं से युद्ध प्रारंभ होता है और वहीं से मित्रता प्रारंभ होती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर ज़रूर यूथ को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज का यूथ है वो बहुत पढ़ा लिखा हो रहा है। और मुझे लगता है आज के जो बच्चे हैं वो बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। तो इसलिए बच्चों को थोड़े मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उनमें थोड़े मोटिवेशनल बनाने की ज़रूरत है। वो माता पिता से अच्छा और कोई नहीं बना सकता है जी। माता पिता से अच्छा और कोई गार्जियन नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, आचार्य का सपना क्या है? मेरा जो स्वप्न है वो राम राज्य है, वो राम राज्य। राम राज्य कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। ये भी चौपाई रामचरितमानस की है। ना कोई किसी चीज़ से दुखी था, ना कोई संतान से दुखी था, ना शरीर से दुखी था, ना धन से दुखी था, ना आयु से दुखी था। 4 प्रकार के दुख महत्वपूर्ण होते हैं संसारिक जीवन को। चारों प्रकार के दुखों में से एक भी दुख राम के राज्य में किसी को नहीं था। तो ऐसा ही पुनः राम राज्य आए कि आज जो मारा काटी मचा हुआ है, आज जो हाय तोबा लगा हुआ है संसार में, इसका छीनो, उसका रखो, उसको मारो, उसको संवारो, उसका कब्जा करो, उसका हटाओ, वो समाप्त हो देश में, वो समाप्त हो। और वो तभी समाप्त होगा जब लोग सनातन को सही तरीके से, सत्य सनातन को सत्यतापूर्वक समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, धारण करेंगे। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने आचार्य जी को सुना। जैसे मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो लगता है कि अनवरत चलती रहे, लेकिन समय की बाध्यता रहती है और उसी बाध्यता से हम सब बंधे हुए हैं और ये इंटरव्यू मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है। लेकिन इस इंटरव्यू को आप ज़रूर देखिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें जो आचार्य जी से सीखने को मिली हम आगे बढ़ा सकें। नमस्कार।